ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति की, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे, और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं, कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा वाला हो, ऐसे रखते थे तो नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष। तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी, कैसे चलती थी इमरजेंसी? और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे? स्विच ऑफ करो। जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते हो? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो? वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी। हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं, औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहां छवि के छिपाए हुए को ऐसे के दास होके क्या देखोगे मोबाइल में? क्या देखना चाहते हो? वासना की क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो? परमार्थ के पथिक हो, देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वैसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि ना देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे? कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे? ये कलयुग की बहुत महीन चाल है, उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा, और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। यहां कह रहे जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं, आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। हमारा जो सततम योमाम स्मरति नित्यशा है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं उस समय हम सो जाएंगे तो हमारा 6 घंटे का भी योग हो गया, 6 घंटे भजन रुक जाएगा। और ये 100% पक्की बात अनुभव की कहते हैं, यदि सोते हुए भजन करोगे तो जगते, कई बार तो पकड़ा है कि अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है, मतलब बीच में स्थिति भागवती की रही। जैसे बेहोश करते समय हमने कहा था जब ऑपरेशन की हमें बता देना, तो उनका बाबा इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो 1 मिनट हमें केवल दीजिए अपनी चित्तवृत्ति। तो जब होश आया तो वही पहले चिंतन चल रहा था, वही चिंतन। जैसे सोने के समय बेहोश हुए तो जगने के समय वही चिंतन, ऐसे ही इंजेक्शन से जब बेहोश हुए और जब होश आया तो वही चिंतन चल। बहुत बड़ा चमत्कार अभ्यास का है। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक स्मरण में कभी रुकना नहीं। और आपको एक छूट दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है। इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं, इसका स्वभाव है नवम नवम। नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है? जैसे गुरु मंत्र जप रहे हैं, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अभी छोड़ रहा है, बीच बीच में पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है, तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उब रहा है, बहुत विचित्र है ये, अब उसको फंसा दिया। उस पीछे की बात अभ्यास के समय, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चिंतन, पद गान करें, ये भगवान शिव पद गान करें, उसका चिंतन, निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अब अपने यहां अवसर है, सुंदर सुंदर कोई पद गुरु मंत्र जब करते हुए मन जब उबने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उबने लगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, इसमें भी उबने लगे। सुधानिधि का कोई एक लाइन ले लो, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पद। छोड़ना नहीं है, तू भाग में नवम नवम दे रहा हूं, नवम नवम। इसको फंसाने के लिए आपके पास अस्त्र हो, जैसे यहां चाकू, यहां पिस्तौल, तलवार, ये वो सब बिल्कुल वीर सजा रहता है, ऐसे अपने लोग सजे रहते हैं। छोटा राधा, अब एकदम चिपक गया आके तो कैसे मारे? तो छोटी चाकू है ना, वैसे राधा राधा राधा, थोड़ा दूरी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, थोड़ा और दूरी गुरु मंत्र, बड़े बड़े अस्त्र अपने पास रख ले। बहुत भाग रहा है तो फंसा दिया। प्रथम यथामति प्रणव श्री, अब लग पूरा पद गा उसमें लग, प्रथम यथामति प्रणव। भोजन पाते समय ऐसा अभ्यास किया है, 1 घंटा के पहले भोजन नहीं होता, चाहे 2 रोटी पा रहा हो, समय लगता है।
आराम, एक एक नाम, एक कुछ भी अल्लाह मचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना चलेगा। अभ्यास स्नान के समय, भोजन के समय, किसी क्रिया के करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है। यहां भजन छूटता है, ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतलाते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यही पकड़ना है भजन को। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक संबंध कर दो और गुनगुनाने लगो। जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके, पर संसार का चिंतन ना होने पावे, चाहे जो कुछ तुम चिंतन, जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी गोदावरी कुछ भी, भागवती चिंतन के सिवा संसार के चिंतन होने पाए, पहले ऐसे अनन्य बनो, फिर बाद में अनन्यता आती, रसना कटो जो अनरट। हाँ, विषय चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, बोले रसना कटो जो अनरटो। और नहीं बोल सकते, प्रपंच बोलेंगे बस, रसना कटो, ये शब्द वहां नहीं आते। पहले हम आपको छूट देते, भक्त चरित्र, भगवान के चरित्र, नाम, कीर्तन, मंत्र, जो भी चाहो, संसार का चिंतन मत होने देना, पहले ये पकड़ो। फिर आगे चल करके जब पवित्र हृदय होगा तब ये निष्ठा आती, रसना कटो जो अनरटो, निरखियन फुटो नयन। मान लो संसार का चिंतन नहीं करने देना है इसको, आप जैसे बने वैसे करो भागवती चिंतन। कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे, हम छूट देते हैं। ये नहीं करे कि रसना कटो जो न रटो, ये बाद की बात है। हमें पहले इसका संसार चिंतन रोकना है। कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा, हमें ये पकड़ना है। नहीं तो निष्ठा की बात, जो हरि नाम जगत त्रिशिरोमणि वंश बिना कबहु, हरिवंश बोलेंगे नहीं, हरि बोलना नहीं है, हरि बोलना नहीं, क्योंकि जो हरिनाम जगत त्रिशिरोमणि वंश बिना, हरिवंश बोलना नहीं है, क्योंकि प्रपंच में रति। तो क्या करो, जो तुम्हें प्रिय लगे पहले उसे पकड़ो। ये हम अंदर की बात करें, प्रवचन की बात नहीं कह रहे, मन को फंसाना है हमें। रामकृष्ण हरि जहां लगे इसको लगा, पहले इसको फंसाओ, संसार का चिंतन ना होने दे। गीता, भागवत, भक्त चरित्र, कुछ भी कहीं भी इसे फंसाओ, पहले संसार का चिंतन ना होने दो, फिर लाओ इसको घुमा के निकुंज वाटिका में, फिर तो भागेगा ही नहीं, फिर नहीं भागेगा। अब सीधे निकुंज वाटिका में किसी महाभाग्यशाली गुरु आश्रित का लगेगा, अन्यथा बहुत प्रपंची मन है, आप आश्रय इधर का लोगे, प्रपंच का चिंतन करोगे, बात बनेगी नहीं। चिंतन छोड़ना है हमें, जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छूट जाए तो हम विजय को प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिए, इस परमात्मा तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, वैराग्यवान। ज्यादा परिश्रम नहीं है वैराग्य में, विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य नहीं धारण कर पाते। हम बाहरी बातों को वैराग्य ले लेते हैं, ऐसा कपड़ा बदल लेना या कपड़ा ना पहनना या लौकी का कमंडल, मिट्टी का पात्र, तो हम अपने को वैरागी। बात यहां नहीं रुकेगी, वैराग्य का इतना ही मतलब, ये भी एक बाह्य अंग है वैराग्य का, पर वैराग्य का सच्चा स्वरूप है वीतरागा। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर रहा, लोक लोकांतर की प्रतिष्ठा, मान, सुख, ऐश्वर्य, व्यक्ति, कुछ अच्छा नहीं, राग खत्म हो गया। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को जान पाता है। जगते भयो फिरे वैरागी, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो। हालत यह है कि जैसे सांप ने मेढक को पकड़ रखा और मेढक सामने पतिंगा को, कीड़े को पकड़ना चाहता है, उसे यह पता नहीं कि मैं खुद किसी का कवल बन चुका हूं, वो एक झटके में मुझे अपने पेट में ले जाएगा। ऐसे ही हम सब हैं, काल के द्वारा ग्रसित है, काल ने हमें पकड़ रखा है, पर हम भोग भोगना चाहते हैं, हम नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा पाना चाहिए, पता नहीं एक झटके में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिनके अंतःकरण में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा का राग ही नहीं रह गया है, उसे कहते हैं वैराग्यवान। वीतरागाह, राग ही नहीं है। जिनका अंतःकरण निष्पाप, निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जागृत हो गई है, ऐसा साधन संपन्न उपासक परमात्म तत्व में प्रवेश पाता है। अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर वो स्थित हो जाता है। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेन्द्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते, हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेन्द्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेन्द्रिय प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेन्द्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभगति व्यभिचारी शुभगति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है, अंधा बटे वो बड़ा चबाए वाली दशा रहती है। हमें 50 वर्ष हो गए, अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, तो समय व्यतीत करें, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में, एक बार नाम काफी है।
कोई स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो, अब लो नशानी अब ना नशे हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि क्षमतो ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं, जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती है। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहित सहित बाढ़ है भगति तास्तिति क्षस्य भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि क्षमतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक है वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आज सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही है। यदि क्षमतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती। आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी, आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, यह मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे, तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुमलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, यह भी सही पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपक, यह भी सही पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, यह सब विषय पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो। बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए। सच्ची कहते हैं, वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्ष्य नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना, राधा राधा जपा, सब खत्म हो गया।
बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाएगा, आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। नाम का विस्मरण होना मृत्यु समझे उपासक, नाम को पकड़ लीजिए। कह रहे अवशेषानाम यन्नाम कीर्तते सर्व पातकैः, कोई भी अपराध कोई भी पाप नहीं बचेगा, नाम सबका नाश कर देगा। बस जपते रहिए। जैसे सिंह के सामने दहाड़ में न हिरन टिकता है, न कोई भेड़िया टिकता है, सब भागते नजर आते हैं। ऐसे राधा राधा राधा, अपराध पाप दुर्वासनाएं सब भाग जाती है हृदय से, हृदय निर्मल हो जाता है। पर निरंतर दीर्घकाल, श्री पातंजलि जी करें, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि आदर से दीर्घकाल तक निरंतर जपा जाए। यदि कहीं भावपूर्वक नाम जपा जाए तो बहुत जल्दी नाम का प्रकाश हो जाए। पर भावना तो चिंता मत करना, भाव कुभाव अनखालशहु नाम जपत मंगल की सदसहु। पर यहां पे यदि भावपूर्वक जपा जाए तो आंसू निकलने लगेंगे, राधा राधा राधा, और रोने का मन होगा। ऐसा आपसे पूछा जाए क्यों रो रहे हैं तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि मुझे कुछ याद आ रहा है या किसी, या कुछ नहीं, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, बस आंसू चल रहे हैं। सर्वोत्तम साधना नाम की, जैसे धातु को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है, जलाकर मल रहित कर देती है, ऐसे नाम से एक अग्नि पैदा होती है, साधक उसको सहे। जब अग्नि जैसे होती तो ताप होता है, ऐसे नाम जपने से हृदय में एक जलन पैदा होगी, जो तुम्हारी दुर्वासनाएं छुपी उनको भस्म करेगी। उस समय आप विचलित मत होइएगा, गंभीर धैर्यपूर्वक उस ताप को सह लीजिएगा। विश्वास कीजिए अनंत जन्मों की जलन मिट जाएगी अगर सह गए। अगर मनुष्य नाम के बल से इस जलन को सह जाए तो फिर नरक यंत्रणा, मां के गर्भ में जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। देखो हम बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हमें पता हो जाता है कि अब हमको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, अब फिर राजी हो जाते हैं, पैसा दे देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि हम मर जाएं तो आपका कोई दोष नहीं। क्यों? अब वो पीड़ा हटानी है। हो सकता है महीनों बिस्तर में हमें, हो सकता है इंफेक्शन भी हो जाए, परेशान, पर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अभी ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, जन्म जन्मांतरों से हमारा भव रोग बढ़ चुका है, अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। ऑपरेशन के लिए तैयार क्या होता है? चीड़ा फाड़ा जो लगेगा, सुनने का सुई लगेगा, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा, पर हम वो करेंगे अब, क्योंकि इस रोग से निवृत्त होना है। ऐसे ही हमको विकारों से जलना पड़ेगा, हमको प्रियजनों की भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अपनी प्रिय भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अकेला अकेला पूरे विश्व से युद्ध करना पड़ेगा, तब भव समुद्र से पार होता है। भव रोग से क्या अकेला? इस मार्ग में कोई किसी का सहयोगी नहीं होता, पक्का समझना। आपको स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि अंदर का विषय होता है। बाहर तो हजारों लोग मित्र हैं, लेकिन मेरी अंदर की सामर्थ्य हमको बचाएगी। बाहर की सामर्थ्य जन समुदाय की नहीं बचाएगी। हमारे अंदर कोई वृत्ति आ रही हो, अंदर का भजन बचाएगा, बाहर का नहीं। एक एक वृत्ति आपको सुधारनी, आपको लड़ना होगा। पर आप अगर निश्चय कर ले तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप हरि के अंश हैं, आप में सब सामर्थ्य है। देखो लगता है कि एक सुई लगती है तो लगता है हम नहीं सह पाएंगे, भारी से भारी जब कष्ट आए तो सब कुछ सह जाता है। ऐसे जीवन में सबके कष्ट आते हैं, बहुत सामर्थ्य है आप में, आप बहुत कुछ सह सकते हैं, आप टूटिएगा नहीं। जैसे प्रलयाग्नि प्रकट होती है तो सबको भस्म कर देती है, ईंट आदि सब द्रवित हो जाते हैं, सब कुछ द्रवित, भयंकर अग्नि में सब द्रवित हो जाते हैं, सब राख हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं जब नाम जपते जपते तुम्हारी नाम में रुचि हो जाएगी तो युग युगांतर से जो तुम्हारे पाप के संस्कार अंदर हैं, एक दिन के हैं, एक दिन के हो तो खत्म हो जाए, युग युगांतर से वो अंदर नाम अग्नि पैदा करेगा कि सब भस्म हो जाएंगे। बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि। यदि अज्ञान से तुम्हें कुछ पता नहीं नाम का क्या प्रभाव है, क्या लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पर संत ने कहा है, सत्संग में सुना है, अब तो नाम जपेंगे। पुण्य श्लोक भगवान श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम आप जपने लगे, आपका मंगल हो जाएगा। सच्ची मानिए, यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई, उससे लाखों गुना बढ़कर के रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दटून करते हैं इसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं था। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तो बाबा जाकर के बोले, भाई जी क्यों व्यर्थ की बात? तो उन्होंने कहा नहीं, श्री कृष्ण ने कहा है। तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के। जब तीर्थ यात्रा में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे तो एक नगर में गए, जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल, मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रु प्रवाह तो सब विकल हो जाते हैं। जैसे भरत जी चित्रकूट में सिया राम, तो पूरा चित्रकूट मानो सिया राम में हो गया हो। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। एक वासुदेव कुष्ठी थे जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी,
तो उनका कहां गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहां गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसी दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था, दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए। हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस और लौट करके आए। ओ जी देखा सामने गौरवर्ण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला कर रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत, मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है, प्रभु मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं। प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया, वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक दे ले नाथ, आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे भी आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं। वैज्ञानिक मानेंगे इसे, आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए, जे भी महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए, तो कंबल ढके हुए उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा। भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया, हाँ, क्या सेवा करें, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, आप कंबल से अपना मुख क्यों ढके? हटाइए। तो जे भी हटाया तो घाव पीप पूरे शरीर में गलित कुष्ठ, पापों का बड़ा भारी दंड। सहम गए देखकर भाई जी, उनका नहीं कोई बात। बोले बस मैं आपके दर्शन करके आत्महत्या करना चाहता हूं, कोई भी मुझे कहीं समाज में कोई ठौर नहीं, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं अपने भाई ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसे जे ही आलिंगन किया कुष्ठ का चरित्र में पढ़े। क्यों? क्योंकि नाम जब है, संकल्प किया, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हुए, भस्म हुए, रोग गायब। रोग कहां से होता है? पाप का दंड है, रोग खत्म हो गया। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से ना खत्म हो रहा हो, और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप, तो सच्ची कहते हैं वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्ष्य नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। 1% 100 में नहीं कि ठीक हो जाए, जैसे चला रहे वैसे चलाओ। अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हो गया। हम भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं, अपनी प्रियाजू के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई परवाह नहीं इसकी। 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूरा जीवन हो गया था, और पैरालिस आधे शरीर में उनके हो गया, लकवा जिसे कहते हैं, लकवा ही तो कहते हैं हिंदी भाषा। तो हरि बाबा, पूज्य बाबा, ये सब जानते थे, इतने बड़े महापुरुष थे, उनके पास गए और कहा बाबा काहे को लीला कर रहे हो, अगर आप संकल्प करो तो पूरे भारत का पैरालिस ठीक हो जाएगा, आप अपने क्यों असमर्थ होकर पड़े हुए हो? तो उनका बाबा विनोद क्यों करते हो? क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है? अरे ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें? नहीं। बाबा मुस्कुरा दिए। पर शास्त्रीय सिद्धांत यदि आप औषधि से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, नाम जप कीजिए और संकल्प कीजिए कि रोग ठीक हो जाए, पक्का ठीक हो जाएगा। जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं, शारीरिक रोग और भी व्याधियां, वो सब नष्ट हो जाएंगी नाम से। मानसिक चिंताएं, कई लोग ऐसे है कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना राधा राधा जपा सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाएगा। आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अरे नाचने का मन होता है। आर्यो व्याध्यो यस्य स्मरण नाम कीर्तनात्, कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उसे व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। सच्ची मानिए, आप पकड़िए इस बात को, पकड़िए, नाम जप से सब कुछ ठीक हो। एक बहुत डिप्रेशन में यहीं आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ श्री जी की जूठन ठीक हो जाओ। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ये राह से पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले, तो अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। जिस समय आप दूसरों की पादुका साफ करेंगे उस समय आपके पाप और अभिमान दोनों का नाश हो जाएगा। पर बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े और आप उनकी पादुका है, और कोई कठिन बात नहीं। आप गुरुद्वारा जो साहब कहते हैं, वहां चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी हो, वहां अगर सेवक हो तो वहां पहले जोरी सेवा मिलती, पादुका की सेवा करो। और सब करते हैं, सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे, तो 10 गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा बाबा गंगा जी जब बढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है, ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हमें कोई सामर्थ्य। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे, अनूप शहर। हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी, तो बाबा ने कहा हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं,
तो हम बालू का बांध, तो बोले बालू का बांध गंगा जी, बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़ है उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे का बनवाया? बालू का, भर भर के बालू, नाम उच्चारण हो रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाबा ये कीर्तन करवाते थे। और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता है कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दे, ऐसा ही हुआ, गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी बहुत सुंदर बांध बना हुआ है, और आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए। हरि बाबा उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या? नाम में अपार, कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव। रोज नाम कीर्तन में वर्षों से भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे, उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, भी बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। उड़िया बाबा, हरि बाबा, भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है। उनका बाबा, उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते हरि बोल, मारा घंटा में तो नहीं, हरि बोल का विमान की रस्सी खोल दो। 2-4 बार घंटा जी बजा, उठ के बैठ गया। बोले ये कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार करते, उसे परमात्मा कहते, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मुरझाई, शरीर छूटा, विमान पे चिता। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते। ध्यान रखना। अभी तुम समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं है, इस समय डॉक्टर हैं। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे, लोग खड़े करेंगे, ऐसे बैठे रहेगा, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो, ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। जब साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है, तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। यही माया का है कि जब तक श्री कृष्ण चंद्र अपने परिकर में रहे द्वारिकापुरी में, तो जल्दी कोई जान ही नहीं पाया कि ये द्वारिकाधीश बने हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। पक्का ऐसी भगवान और भक्तों की लीलाएं होती। सच्ची कह रहा हूं, हमारी कोई महिमा नहीं, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से हो। कौन सा ऐसा सर्वरोगापशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिप्रदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी, के ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा 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 नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी है। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो ऐसे नारियल का कमंडल रखा होगा, नारायण नारायण नारायण, कटोरी में डाला और कहा लो भैंस को पिला देना, अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के तो सब भीड़ लगने लगे। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, उनके पास भजन है उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कोई सिद्धि जानते तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना नहीं कि पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कह रहे हैं, जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध को सह लेते हैं और आगे के जितने पीछे के जितने सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य में है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान गए, कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो स्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा, किसी को समझ में। अपने आप बैठ गए, जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी उनसे कहा कि आप रुको,
और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, जन्म है विनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, जैसे नाम था, वो आया और कहा मैं मोरपंख से नहीं तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ासे बाबा के फव्वारे खून के से आखिरी बाबा के मुख से निकला, ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला, क्या वो जान नहीं रहे थे कि होने वाला है। पूज्य स्वामी श्री मगनानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया है, सुबह बैठे हो क्या, सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। उनका सरकार जहां आप हो, हम बोले नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे आश्रम से हटकर, फिर आश्रम में बैठ जाते थे। जेवी लघु शंका के निकले थे, एक बावरा आदमी जो वही आश्रम में ही आकर के टिका था। सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जेवी लघु शंका के निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के द्वारा से मात्र हो रहे शरीरा योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मगनानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लोहू लोहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे आपको मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप परिणाम अंत में, तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणानिधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिये ने देखा श्री चरण का तलवा, तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख और माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्धान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं रहता कि शरीर को रोग है कि शरीर कैसे छूट रहा है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही स्वीकार जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किया। बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। काशी में और यहाँ वृंदावन में भी बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था। और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते? जा रहे थे भगवत कथा अमृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे। राधा किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवती खो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट, आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। आपकी कुटिया का वातावरण